ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे सहारा मरुस्थल के बारे में, जो पहले कभी हरा भरा था। हम उसको कुछ मज़ेदार बातें बताएंगे सहारा मरुस्थल के बारे में। सहारा डेजर्ट, जो एक्चुअली में 6000 साल पहले हरा भरा था। सहारा मरुस्थल कहिए या सहारा रेगिस्तान कहिए या सहारा डेजर्ट कहिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, मरुस्थल है। अंटार्कटिका और आर्टिक के बाद संसार का ये तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। सहारा मरुस्थल ने पूरी तरह उत्तरी अफ्रीका को ढक रखा है और इसका थोड़ा सा भाग एशिया में भी है। अब हम आपको बताएंगे जो अमेजिंग फैक्ट्स है, जो रोचक तथ्य है और जो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कुछ साल पहले एक रिसर्च टीम सहारा मरुस्थल में स्थित अल्जीरिया में डायनासोर के कंगाल खोज रही थी। अब ढूंढते ढूंढते अचानक उन्हें एक विशालकाय कब्रिस्तान मिल गया। खोज करने पर इंसानों के साथ पशुओं और बड़ी मछलियों और मगरमच्छों की कब्रें भी मिली और यहां लगभग 200 इंसानी कब्रों का पता लगाया गया। तो आप समझ सकते, जब मछलियां मिल रही हैं, पशुएं मिल रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मगरमच्छ भी मिल रहे हैं। तो मतलब यहां पे पहले कभी पानी था। वर्तमान समय में पूरी तरह से सूखे हुए सहारा मरुस्थल की जगह पर 6000 साल पहले हरियाली हुआ करती थी। हाल के एक नए शोध से ज्ञात हुआ है कि अफ्रीका का सहारा क्षेत्र लगातार हरियाली घटते रहने के कारण लगभग 2500 साल पहले दुनिया के सबसे गर्म मरुस्थल में बदल गया। ऐसा क्यों हुआ, यह आज तक कोई भी वैज्ञानिक सही से नहीं बता पाया है। भले ही सहारा में जीवन के अनुकूल परिस्थितियां बेहद कठिन है, फिर भी 500 के लगभग रेंगने वाले जीव यहां पाए जाते हैं और लगभग 1000 के करीब पेड़ों की प्रजातियां भी यहां मिलती है। पेड़ ज्यादातर पानी के स्रोतों के पास मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पानी बिल्कुल है ही नहीं और आदमी नहीं रहते हैं, है कुछ स्रोत हैं। हम अभी आगे बताएंगे आपको। सहारा जिन क्षेत्रों में फैला हुआ है वो पूरी तरह से ड्राई भी नहीं है। वहाँ कई तरह पर नकलिस्तान है, जिसे ओएसिस कहते हैं, और झीलें भी हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील भी इसके पूर्वी भाग में बहती है। इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, अमेरिका के जितना। पर इसके बावजूद सहारा की जो आबादी है वो अमेरिका के 10वें हिस्से जितनी है। अमेरिका की आबादी 32 करोड़ के आसपास है, तो सहारा मरुस्थल में बसने वाले लोगों की आबादी सिर्फ 3 करोड़ है। सहारा ने संसार के, मतलब पूरा जो हमारा पृथ्वी है उसका 8% थल भाग की बात करूं, 8% थल भाग को अपनी चपेट में ले रखा है। और यह मरुस्थल 11 देशों में फैली हुई है। सभी गर्म मरुस्थलों की तरह सहारा के दिन और रात के तापमान में काफी अंतर होता है। दिन में तो कई बार यहाँ का तापमान 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो ये रात को यहाँ जमा दे जाने वाली जो ठंड होती है वो काफी नीचे पहुंच जाती है। सहारा का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 92 लाख 92 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी कि यह भारत के 3 गुने से सिर्फ थोड़ा सा कम है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख 87 हजार किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व तक सहारा मरुस्थल की लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है, 4800 किलोमीटर। तो वहीं उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई 1800 किलोमीटर है। सहारा नाम की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी शब्द सहरा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मरुस्थल या रेगिस्तान। तो इतनी सारी बातें हमने आपको बताई सहारा के बारे में। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे कभी बर्फ भी जमी है, और ज़्यादा दिन की बात नहीं, पिछले साल ही जमी है 2016 में। ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, 2017 चल रहा है, सिर्फ 4 महीना पहले 19 दिसंबर 2016 को सहारा मरुस्थल में
37 साल 37 ईयर्स के बाद बर्फबारी हुई थी। उससे पहले हुई थी 18 फरवरी 1989, नहीं 89 नहीं, 1900, हाँ 89, 1979 सहारा में बर्फ देखी गई थी। मरुस्थल के पास स्थित एटलस पर्वत की तलहटी में जो तापमान है वो सामान्य से 10-15 डिग्री तक कम हो गया था, और साथ ही ऊंचाई पर कम दाब का केंद्र उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण हवा तेजी से नीचे आकर ठंडी हो गई। फलस्वरूप बर्फबारी की स्थितियां उत्पन्न हो गई। तो ये हमने आपको बताया सहारा के बारे में। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।